ओम शांति। ओम शांति। वत्सों, यज्ञ निवासियों से मुलाकात। गुरुवार को मातेश्वरी जी वत्सों से मिला करती थी और उन्हें टोली दिया करती थी। इस बार भी सभी वत्स एक पंक्ति बांधे एक दूसरे के बाद माँ के वरद हस्तों से स्नेह और पवित्रता भरी टोली लेने आ रहे थे। उन्हीं दिनों मधुबन के बगीचे में अंगूरों के गुच्छे उतर गए थे। बाबा मातेश्वरी जी के हाथ में अंगूर देते जा रहे थे और मातेश्वरी जी सबको योग दृष्टि से देखते, मुस्कुराते और प्यार करते अंगूर देती जा रही थी। वत्सों के बाद यज्ञ के माली, मिस्त्री इत्यादि ने भी आज माँ के हाथों से प्रसाद पाया। पहले तो सदा बाबा भी टोली दिया करते और माँ भी, परंतु आज बाबा माँ के हाथ में दे रहे थे और माँ स्वयं वत्सों को टोली देते जा रही थी। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य समाया हुआ था। उस दिन मधुबन में सेवा केंद्रों से काफी लोग आकर रहे थे, अतः टोली लेने वालों की पंक्ति भी बहुत बड़ी थी और सबको टोली प्रसाद देने में ही काफी समय गया। माँ की आकृति, प्रकृति से और उनके कार्यकलाप से ये बिल्कुल भी भासित नहीं होता था कि आज विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बल्कि उनका मुख आज बहुत ही कांति युक्त दिखाई दे रहा था, बहुत चमक रहा था। सभी लोग माँ से मिलकर और उनसे प्रसाद लेकर ही अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे। माँ में आत्मबल, मनोबल अथवा नियंत्रण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि शरीर के असह्य कष्ट को वह ऐसे छुपा लेती थी कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। घंटों तक वह योग युक्त अवस्था में स्थिर रहकर सभी को योग युक्त शक्ति का वरदान देते जा रही थी और मातृवत मौन स्नेह भी व्यक्त करती रही। अंतिम विदा। अब मध्यांतर काल था। सब लोग अपना भोजन इत्यादि भी प्राप्त कर चुके थे। यज्ञ का दैनिक कार्य भी प्रायः हो चुका था। तब मातेश्वरी जी को ऐसा महसूस होने लगा कि अब अंतिम विदा लेने का समय आ पहुंचा है। इस विश्व नाटक में एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है कि माँ सबसे दिव्य एवं विधिवत मुलाकात तो कर ही चुकी थी और अब उनका आत्मन विश्व की व्यापक सेवा के लिए अशरीरी होने को आतुर हो रहा था। मातेश्वरी जी में कुछ इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होते देखकर तुरंत ही बाबा को सूचना दी गई और बाबा क्षण भर में ही मातेश्वरी जी के पास पहुंचकर उन्हें अत्यंत प्रबल योग शक्ति देने लगे। आखिर भावी को जो मंजूर था वही हुआ। मातेश्वरी जी अपनी काया क्लेवर को त्याग कर देह मुक्त हो गई। इस प्रकार विश्व के इतिहास में 24 जून 1965 को एक अत्यंत महान आत्मा का जगदम्बा सरस्वती नाम से सर्वज्ञात कर्तव्य साकार रूप में समाप्त हो गया और माँ के मुखारविंद से जो मधुर गहन अनमोल ज्ञान के स्वर निकलते रहे थे वे यादगार रूप में बन गए। माँ इस सृष्टि मंच पर अपने दिव्य कर्तों की एक ऐसी अमिट छाप डाल गई कि जिसके कारण वह अमर हो गई। तो ऐसी थी हमारी मम्मा, जिन्हें इतनी शरीर की व्याधि होने पर भी उनका मनोबल, आत्मबल और नियंत्रण शक्ति इतनी थी कि उनके चेहरे पर कभी वो दिखाई नहीं दिए। ओम शांति।